नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया पंजाब ब्रेकिंग का और पंजाब से जुड़ी पहली ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक बेहद अहम अलर्ट भेजा है, क्योंकि पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों और मंदिरों, गुरुद्वारों और बाकी सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के इस अलर्ट में निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सूत्रों से खबर यह है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई गई है इसमें, और पंजाब में दंगे भड़काने और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए भी किसी भी धार्मिक स्थल पर बेअदबी या किसी दूसरी घटना करके माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। यह अहम इनपुट दिया गया है। विशाल इंग्लिश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विशाल, ये बेहद अहम इनपुट, और हमने बीते दिनों देखा भी बेअदबी मामले को लेकर के इस वक्त भी राजनीति हो रही है। यह अलर्ट कितना ज्यादा अहम? ये जो अलर्ट है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस कपूरथला में बेअदबी की कोशिश की गई और उसके बाद जो वहाँ पे जनसमूह था, उन्होंने जो लोगों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया, जो बेअदबी की कोशिश करने वाले लोग थे, और उसी का फायदा कोई ना कोई जो असामाजिक तत्व हैं वो उठाना चाहते हैं। और इसी के चलते ही जो अलर्ट जारी किया गया है, वो पंजाब की एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया है, आईबी ने भी अलर्ट जारी किया है, और साफ और स्पष्ट कर दिया गया है कि हर एक गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, चाहे वो दरगाह हो, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं और हर एक आने जाने वाले की निगरानी रखी जाए। और उसके लिए ये भी कहा गया है कि जो डीवीआर वहाँ पे है, तो डीवीआर का भी जो डाटा है वो 1 महीने तक सुरक्षित रहना चाहिए। और इसके लिए जो कंसर्न्ड एसएचओज हैं, जहाँ डीएसपी हैं, एसएसपी हैं, कमिश्नर हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति इन जो लोकेशंस हैं वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर फिजिकली उसको वेरीफाई करने के बाद चेक करेगा कि डीवीआर ठीक है, सीसीटीवी कैमरे ठीक चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब का चुनाव ऐन सिर के ऊपर है और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती कि पंजाब का जो माहौल है वो खराब हो। बिल्कुल, और किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए, इसके लिए केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं संजीदा है और राज्य सरकार को इसीलिए अलर्ट भेजा गया। आप नजर बना रखिएगा, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। इस बीच पंजाब से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल पंजाब में बेअदबी के मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। ये पंजाब की आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग। दरअसल पिछले दिनों कपूरथला में जिस तरीके से बेअदबी का मामला सामने आया, उसको लेकर के अब राजनीति हो रही है। चुनाव से पहले इन घटनाओं को लेकर सियासी पार्टियां अलर्ट हो गई हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी ओर बेअदबी की घटनाओं के बाद हो रही मॉब लिंचिंग, आरोपियों की हत्या की जो घटनाएं हैं, उसका भी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने समर्थन कर दिया है। इसको लेकर के अपने आप में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखा जा रहा है। विशाल इंग्लिश मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। विशाल, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख सकते हैं, क्योंकि एक बेअदबी का मामला होता है, भावनाओं से जुड़ा मामला, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है उससे भी तो सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए सऊद, लोगों की भावनाओं के ऊपर राजनीति की जा रही है और यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं, तो उन्होंने एकदम ही कल कपूरथला में जिस तरह की हत्या हो जाती है और उसके बाद बयान दे दिया जाता है कि मरेकोटला में के जो लोग इस तरह की बेअदबी की घटनाएं करते हैं उनको मारा ही नहीं जाए, उनको फांसी के ऊपर लटका दिया जाए। और इसके ऊपर भी अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत पड़ी थी। और दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल लगातार ही इसके बेअदबी के मामले के ऊपर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस समय कहा जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का मामला है, सारा का सारा जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह विफल रही हैं। और क्योंकि इससे पहले भी जो गोल्डन टेम्पल है उसके परिसर में कुछ आपत्तिजनक चीजें सरोवर में फेंकने की बात की गई, केसगढ़ साहब में बेअदबी हो जाती है, तो उनका कहना है कि जब सुरक्षा एजेंसियों को पता है कि लगातार ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो वो हाथ पे हाथ धरे रखे क्या कर रही थी। और इससे पहले जब श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी, तब कांग्रेस उसके ऊपर बेअदबी के मामले पर काफी हमलावर होती हुई दिखाई दे रही थी। और अब श्रोमणी अकाली दल ने आपात बैठक बुला ली है 13 को अपनी कोर कमेटी की, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन। विशाल, देखिए सब अपने अपने हिसाब से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक है विशाल, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज जरा दर्शकों को बता दें। दरअसल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ओर से ही
गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने मोर्चा खोल दिया। राजे राणे वाले बयान पर पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत ने यह कहा कि सिद्धू भाड़े के व्यक्ति हैं, कांग्रेस में सिर्फ सीएम बनने के उद्देश्य से आए हैं। तो वहीं भगवंत मान ने सिद्धू को बहस की खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि ट्विटर वॉर भी हमने केजरीवाल और सिद्धू के बीच देखी थी। उसके बाद अब भगवंत मान की तरफ से यह कहा गया कि आप मेरे साथ बहस से क्यों भाग रहे हैं। विशाल एंग्लिश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर देखा जाए ये दोनों ही अंदर और बाहर से घिरने का मामला कहीं ना कहीं सिद्धू की मुश्किलें बढ़ाते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो बाहर के लोगों से तो सामना कर ही रहे, अंदर भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं है। देखिए, जिस तरह से बिना सोचे समझे बयानबाजी की जा रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में हमेशा ही डालती है। ऐसा ही नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी हो रहा है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि राजा और राणा को सुल्तानपुर लोधी में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनको खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ वो अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती देते हैं कि चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे बसों का मामला हो, वो उनके साथ आकर बहस करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को, क्योंकि भगवंत मान भी 2 बार के सांसद रह चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको आगे कर देते हैं कि आप इनसे बहस कीजिए। और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का यू टर्न आता है और वो कहते हैं कि मैं भगवंत मान से नहीं बहस करूंगा बल्कि अरविंद केजरीवाल के साथ करूंगा। और वहीं पर राणा गुरजीत कल रात प्रेस नोट आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए जाते हैं कि जो कांग्रेस है वो असली कांग्रेस के ठीक है। कुल मिलाकर की बात यही है कि कहीं ना कहीं अगर सोच समझ करके बयान दिया जाए तो शायद इतनी मुश्किलें ना खड़ी हो। आप नजर बना रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।